लास्ट टाइम का रिवाइज कर ले। चलो इधर देखो, nth रूट ऑफ यूनिटी ये किया था ना हम लोग ने, क्या था nth रूट ऑफ यूनिटी में? क्या था? z रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू क्या था? 0। z रेज टू n इक्वल टू क्या था? 1। ठीक है, ये था। इसके बाद इस चीज को किस में कन्वर्ट करोगे? इसके कौन से फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होने वाला है? z रेज टू n, 1 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा? e रेज टू y क्या रहेगा? ठीक है, बराबर ना, क्योंकि 1 है ना, तो यहां पे क्या आएगा? 0। अब यहां पे 0 आया, इसमें ऐड कितना करने का बताओ? 2k पाई। तो इधर 2k पाई ऐड किया, तो 0 प्लस 2k पाई इज व्हाट? 2k पाई। फिर क्या लोगे तुम? z यानी nth रूट। nth रूट क्या हो जाएगा? e रेज टू i 2k पाई बाय क्या होगा? n, बराबर ना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या था? k के वैल्यूज, k का वैल्यू 0 1 2 3 टिल व्हाट? n माइनस 1। तो जब तुम 0 पुट कर रहे हो तो z1, जब तुमने 0 पुट किया तो e रेज टू, यहां पे पूरा 0 हो गया, e रेज टू i 0 क्या होता है? 1। z2 करोगे, इधर में 1 पुट करोगे तो e रेज टू i क्या आएगा? 2 पाई बाय n। z3 इसमें क्या पुट करोगे? 0 1 पुट किया, फिर क्या पुट करोगे? 2, तो क्या हो जाएगा? e रेज टू i क्या हो जाएगा? 4 पाई बाय n। ऐसे करते करते zn माइनस 1 कितना हो जाएगा? e रेज टू i कितना हो जाएगा? k की जगह पे क्या रहेगा? -1 पाई बाय नीचे क्या होगा? n। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये हम लोग का कितने सारे रूट्स बन गए। अब इन रूट्स को हम लोग लिखेंगे कैसे? कैसे? इसको z1 तो तुमने क्या ले लिया? 1। z2 तुम्हारा क्या हो गया? अल्फा। z3 तुम्हारा क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर। फिर z4 तुम्हारा क्या हो गया? अल्फा रेज टू क्यूब। ऐसे लेके zn क्या हो गया? अल्फा रेज टू क्या हो जाएगा? n माइनस 1। बराबर है कि नहीं? ये हम लोग ने लास्ट टाइम देखा है। ठीक है, zn इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो इसमें आएगा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। फिर इसमें क्या ऐड करने का? 2k पाई। फिर इसमें क्या लेने का? nth रूट। nth रूट लेने के बाद जनरल फॉर्म जनरेट हुआ। इसमें फिर क्या पुट करने का? 0 1 2 3, तो अलग अलग पुट करोगे तो तुमको ये जनरेट होगा। तुम्हें यहाँ पे z1 1 है, इसको तुम क्या अज्यूम कर लियो? अल्फा। तो ये देखो, ये 2 पाई n का ही क्या हो रहा है? स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। ये यहां पे ऐसे करते करते जो लास्ट वाला टर्म रहेगा क्या रहेगा? अल्फा रेज टू n माइनस 1। बराबर है कि नहीं है? समझा ये पार्ट? अब यहां पे अगर तुमको ये समझाए तो इसके बाद हम लोग ने एक और देखा था। क्या देखा था? सम ऑफ ऑल रूट्स ना। नोट 1 क्या था? सम ऑफ ऑल रूट्स, यानी z1 प्लस z2 प्लस z3 कहां तक? zn तक क्या रहता है? 0। या फिर तुम और क्या बोल सकते हो? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कहां तक? अल्फा रेज टू n माइनस 1 क्या होगा? 0। बराबर ना? सारे रूट्स का एडिशन कितना होता है? 0। ठीक है, ये होने के बाद नोट 1 होने के बाद नोट 2 क्या था बताओ? सारे मॉड ऑफ z, दैट मींस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सॉरी डिटर्मिनेंट क्या, डिस्टेंस कितना रहता है? 1। बराबर ना? यहां पे अगर ये ऐसा है तो मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं ना, z रेज टू n इक्वल्स टू 1 और z द होल z रेज टू n इक्वल्स टू व्हाट? 1। बराबर ना? तुम इस पे कौन सा भी पावर लो तो उसका आंसर तो हमेशा 1 ही रहने वाले। समझे कि नहीं समझे? तो यानी ये क्या हो गया? नोट 2। नोट 3 किया है क्या कुछ? हाँ। अब ये अगर मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर मतलब तुमको मालूम है z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉड ऑफ z का स्क्वायर। बट सिंस मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1, तो z इंटू जेड बार कितना हो जाएगा? 1। यानी z इक्वल्स टू 1 बाय जेड बार और z बार इक्वल्स टू 1 बाय z। है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? ये लास्ट टाइम हम लोग ने देखा है, यहां तक ये देखा है ना नोट 3। हाँ, अभी नोट 3 अगर इतना आ गया तो इसी में हम लोग ने अल्फा के फॉर्म में लिखना रहेगा। तो अल्फा के फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा बार ना, है कि नहीं? या तो अल्फा रेज टू n इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा बार का क्या होएगा? n। समझे? पावर भी रहेगा तो सेम ही रहने वाला है प्रॉपर्टी।
समझाइए, क्लियर हुआ? तो तुमने इतना 1 2 3 लिखा है ना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। अब यहां पे क्या हम लोग ने इसका वैल्यू निकाला था, z⁻³ का निकाला था। चलो इधर देखो, क्या मेरे को z⁻⁴ का वैल्यू बता सकते हो? नहीं, डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, ऐसे क्या सोच रहे हो, कैलकुलेट करने का है ना। तो z⁻⁴, एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं। z⁻⁴ इक्वल टू 1, इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? तो क्या रहेगा, e⁻i क्या होएगा? 0, बराबर ना, क्या होएगा? 0। ये 0 हो गया। अब इसमें क्या ऐड करोगे? 2k पाई, ठीक है। इधर अपना क्या है, पावर 4, तो z तुम्हारा क्या रहेगा, e⁻i कितना रहेगा? 2k पाई बाय 4, विच इज व्हाट, पाई बाय 4। अब k का वैल्यू z⁻⁴ है, मतलब k की कौन से वैल्यूज पुट करोगे? 0 1 2 3। चलो पहला वैल्यू पुट कर दो, z1। जब तुम k का वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तब e⁻ क्या होएगा? 0। तुम्हारा आंसर कितना आया? 1। z2 k का वैल्यू कितना पुट करोगे? 1। अब k का वैल्यू अगर तुम 1 पुट करते हो तो e⁻i कितना हो जाएगा? और पाई बाई 2 के लिए वैल्यू कितना आता है? i। कितने लोगों को ये नहीं मालूम? i, e⁻i पाई बाई 2 i होता है। याद है कैसे होता है? जैसे देख रहे हो ऐसा लग रहा है नहीं तुमको याद है। हाँ, तो इसको बेसिकली क्या, cos पाई बाई 2 प्लस i साइन, दिस इज व्हाट, 0। तो मतलब ये क्या आया? i, बराबर ना। z3 कितना हो जाएगा? e⁻i क्या पुट करने का अब इसमें? 2 2 2 4 4 4 कैंसल, क्या आया? e⁻i पाई। तो मतलब बेसिकली क्या आ जाएगा, cos पाई प्लस i। तो cos पाई इज व्हाट, -1 साइन। अरे बाप रे, क्या अरे इतना पास में कौन आ जाते हैं? और एकदम डरा बाप रे, आईच्या गावात बाप रे बाप, मुझे सर भूत है। ये रात को मत किया ना किसी के साथ, इसको दुपटना पड़ेगा। मेरे को डर है, मैं डराऊंगा अभी, रुको। इतना पास में दूर से ही बोल दे, एक पैर लिया कितने, बाप रे, लड़का रहता तो धोपटता ही था। Z4 कितना होएगा? रिकॉर्डिंग कैंसिल है, डिलीट करवा दूंगा, बहुत बोल रहे, वो डिलीट हो जाएगा। K का वैल्यू कितना लोगे? 3। 2 1 2 2 है ना। K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो मतलब बेसिकली यहां पे क्या जनरेट होने वाला है? 3 पाई बाई 2 क्या होता है? 3 पाई बाई 2 प्लस i साइन कितना होएगा? 3 पाई बाई 2। तुम मुझे बताओ 3 पाई बाई 2 कॉस में क्या होता है? होशियार होगा तू अगर तूने बता दिया तो। कितना है cos 3 पाई बाई 2 कितना होता है? चलो cos 3 पाई बाई 2 कितना होगा? 270। क्या होता है वो मेरे को मालूम है, वैल्यू पता, इधर भी मालूम था मेरे को, ये 180 होता है। वैल्यू क्या होता है? क्यूटी। अरे यार कोई एक तो होगा, शाबाश नील। ये 0 और ये क्या होएगा? -1, शाबाश। तो इसका आंसर क्या आएगा? -i। अरे तेरी तो -i। cos 3 पाई बाई 2 क्या होता है? 0। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये वाला एग्जांपल लिख लो। तुमने जो जो प्रॉपर्टी अभी लिखा ना, इसके पहले नोट करके, तुम वो हर एक चीज इस पे लगाओगे ना तो वैलिड होगा। कोई भी, जैसे कि यहां पे क्या था, मॉड ऑफ z 1 होता है, इसका देखो 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा। सर्कल बनाएंगे तो कैसे, प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा? चलो ये देखो, प्लॉट करेंगे तो z⁻⁴ इक्वल टू 1, मतलब रेडियस कितना रहने वाला है? 1। यूनिट सर्कल है, ठीक है। यहां पे पहला जो रूट है, पहला रूट किधर पे? 1 है, तो पहला रूट तो इधर आएगा, z1 इक्वल टू 1।
दूसरा रूट क्या है I, तो ये इधर पे Z2 कितना आया I। अब यहां पे नोटिस करो ये -1 है, मतलब यहां पे आ रहा है कितना आएगा ये Z3 इक्वल टू क्या आया -1, तो मतलब बेसिकली यहां पे ठीक है। अब Z2 इधर पे कितना आने वाला है Z4, Z1 Z2 Z3 Z4 कितना आया माइनस है, तो यही मिले ना 4 रूट्स हम लोग को। कल एफ कौन देखा तुम लोग ने? फुटबॉल एफ कौन था कल फाइनल? अच्छा तुम लोग को मालूम ही नहीं क्या एफ कौन? अरे अफ्रीकन लीग कह रही कौन सा, देखा ही नहीं? अच्छा मैच नहीं देखा, वॉकआउट हुआ था पिच पर से, सब लोग चले गए थे। सादियो माने का टीम नहीं खेलेंगे। हाँ जीते, वो तो बाद में आए तब जाके जीते ना। ये हुआ लिख के, आगे जा सकते हैं ना? हाँ चलो यहाँ पे अभी नोट 3 हुआ था, नोट 4 तुमने एक सम किया, ये ठीक है। इधर देखो सम ऑफ ऑल रूट्स क्या होता है 0, तो यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब रेस टू अल्फा रेस टू n माइनस 1 0 होता है। रुको लिखो मत, ये क्या होता है तुम्हारा e रेस टू y क्या होता है 2 पाई बाय n ना, है कि नहीं? सबसे पहला वाला अल्फा, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अरे बस यार कितना बोलते हैं, ये ऐसे ही था ना? क्या चाहिए? अरे दे दे पेन उसको। यहां पे e रेस टू आई 2 पाई बाय n है ना, बराबर है। तो मतलब अगर तुम लिखोगे सारे कॉस के टर्म्स में लिखोगे, यानी कॉस 2 पाई बाय n लिखोगे प्लस आई साइन क्या लिखोगे 2 पाई बाय n, और ये चीज तुम सबके लिए करोगे, ठीक है ना? तो सारे रियल पार्ट को अगर साथ में लूं तो सारे कौन से आएंगे साथ में? कॉस, और सारे साइन वाले साथ में लूं तो उधर पे सारे साइन वाले ले लेंगे, तो वहां पे सॉरी सारे इमेजिनरी ले लूंगा तो सारे कौन आएंगे? साइन। दिस ऑल इज इक्वल टू व्हाट 0, मतलब मैं इसको 0 प्लस 0y बोल सकता हूं ना, है कि नहीं? सब ये सब कुछ इक्वल टू 0 है, मतलब अगर ये सब कुछ इक्वल टू 0 है मतलब रियल पार्ट, सबका रियल पार्ट का एडिशन कितना रहेगा इक्वल टू 0, और सबके इमेजिनरी पार्ट का इक्वल टू क्या रहेगा 0। देखो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, तुमको मालूम है इक्वालिटी का थ्योरम क्या, z1 इक्वल टू z2 है, a प्लस आई बी इक्वल टू अगर ऐसे दिया है c प्लस आई डी, मतलब a इक्वल्स टू c एंड क्या रहेगा b इक्वल्स टू d, ये चीज तुमको मालूम है। अब वही चीज इधर हो रही है, यहां पे तुम ओपन करोगे तो सारे कॉम्प्लेक्स जितने भी रियल पार्ट है, यानी 1 प्लस क्या आएगा cos 2 पाई बाय n, फिर उसके बाद क्या रहेगा cos 4 पाई बाय n, ऐसे ही होने वाला है ना cos, फिर क्या आएगा 8 पाई बाय n, ऐसे करते करते हमारा लास्ट तक जाएगा ना। cos क्या हो जाएगा, क्या रहेगा n माइनस 1 2 पाई बाय n, 2k कितना था हमारा 0 1, हाँ 2 n माइनस 1 पाई बाय क्या होएगा n। ये सारे रियल पार्ट को मैंने साथ में लिखा, तो ये पूरा मेरा क्या है रियल पार्ट है, करेक्ट है। अब इसी के इमेजिनरी पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा, प्लस आई क्या आएगा साइन कितना होएगा 2 पाई बाय n, बराबर ना, सबसे पहले वाला, क्योंकि यहां पे तो 1 से चालू होएगा, करेक्ट है। फिर क्या आएगा साइन कितना आएगा 4 पाई बाय n, फिर साइन कितना आएगा 8 पाई बाय n, किधर तक जाएगा साइन कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई बाय n। ये सब कुछ मेरा इक्वल टू कितना रहने वाला है 0 प्लस 0 है, समझे कि नहीं समझे? मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू व्हाट 0। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय n प्लस कॉस 8 पाई बाय n, ये सब कुछ हमारा cos 2n माइनस 1 पाई बाय n, इन सबका एडिशन अगर cos के टर्म्स में है तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। और अगर तुम यही साइन 2 पाई बाय n प्लस साइन 8 पाई बाय n, ये पूरा जर्नी साइन का अगर 2n माइनस 1 पाई बाय n आएगा तो उसका भी आंसर क्या रहेगा 0। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा ना ये वाला पॉइंट?
तो ये वाला लिख लो पहले, सारे रूट्स का एडिशन 0, तो यानी कॉस के टर्म्स को अगर साथ में लिया, इमेजिनरी टर्म्स को साथ में लिया, तो उनका भी एडिशन इक्वल टू क्या रहेगा 0। यानी अगर इसका सम बनाना रहे ना तो कैसे आएगा, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 7 प्लस कॉस 4 पाई बाय 7 प्लस कॉस, यहाँ पे 8 है ना तो 9 लेंगे, हाँ 9 ले लेंगे, 9 और ये 8 पाई बाय क्या होएगा 9, बराबर ना। तो यहाँ पे एक टर्म हमेशा कम आएगा, तो इसका पूरे का आंसर तुम डायरेक्टली क्या बोल सकते हो 0, समझे ना, प्रॉपर्टी के वजह से। हाँ सबसे पहला वाला पार्ट 0 है ना, क्योंकि 1 कैसे, 1 मतलब क्या होता है, cos e रेज टू आई 0 होता है ना, यही पूछ रहा था ना। तो e रेज टू आई 0 क्या रहता है, cos 0 प्लस आई साइन 0, बराबर है। तो तू यहाँ पे वो लिख सकता है, इसके पहले तू cos 0 लिख, साइन 0 लिख सकता है, और यहाँ पे 1 की जगह पे तू cos 0 लिख सकता है, बट हमको मालूम है ना cos 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 0, इसलिए हम लोग नहीं लिखते, वरना तुमको लिखना है तो लिख दो। क्या, अच्छा 4 पाई बाय n नहीं लिखा है ना, हाँ तो ये 8 की जगह पे 4 कर दो, 4 सेम रहेगा, यानी 8 को डॉट डॉट डॉट। भाई लिखना चिन्ह में परेशान क्या कर रहे हैं, तेरे बुक में लिखा। ये हो गया लिख के, चलो आगे जाते हैं। इतना हुआ ना लिख के, यानी इसका अगर एग्जाम्पल देखना रहे तो तुमको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अगर समझो तुमको 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 9 प्लस कॉस 8 पाई बाय 9, ऐसे करके तुम्हें कॉस 2 9 16 पाई बाय 9, तो इन सबका एडिशन प्लस साइन 2 पाई बाय 9 प्लस साइन 8 पाई बाय 9, ये जर्नी कहां पे साइन 16 पाई बाय 9, इनका एडिशन कितना आएगा 0, समझा ना, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट क्या रहता है cos 2n माइनस पाई बाय n ना, तो अगर 9 है तो 2 9 माइनस 1 18 16 आएगा ना, तो 16 पाई बाय 9, इन सबका एडिशन कितना आएगा 0, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये हो गया, आगे जाऊं, ये एग्जांपल करके लिखना, अगर एग्जांपल इसके नीचे लिख रहे हो नोट के तो जाओ आगे, चलो देखो यहां पे देखना, अगर z रेज टू 4 माइनस 1, इसके 4 रूट आए थे ना, कौन से रूट थे आए थे 1 आए, फिर दूसरा कौन सा -1 और क्या आया था, तो यानी ये इसके 4 रूट्स है, बराबर ना, इसके रूट्स हैं ये, समझा कि नहीं समझा। इसी चीज को अगर मेरे को लिखना रहे क्वाड्रेटिक के इसमें कैसे लिखे थे, z रेज टू 4 माइनस 1, तो इसको कैसे लिख सकता हूं z माइनस 1 z माइनस आई, ठीक है, z माइनस 1 z माइनस आई, फिर ये क्या हो जाएगा z प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा z प्लस आई, मतलब इसके 4 रूट्स हैं, तो ये z रेज टू 4 माइनस 1 को मैं कैसे कर सकता हूं z माइनस 1 z माइनस आई z प्लस आई और z प्लस आई, तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम चीज बनने वाला है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। स्कूल में हम लोग करते थे ना, कौन सा, जैसे कि तुम ये करते x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, कौन से दो होते हैं -3 और -2, तो मतलब क्या x -3 और x -2, मतलब इसके रूट से 2 -2 और -3, तो उनको तुम कैसे लिख सकते हो, मतलब ऐसे बोल सकते हो ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू व्हाट x -3 और x -2, क्योंकि इसके दोनों रूट्स तो यही है ना, समझे कि नहीं समझे। तो यानी अगर इक्वेशन ऐसा है, उसके रूट्स 2 है, पावर 2 है, तो तुम उसको ऐसे लिखोगे दोनों रूट्स को। अब यहां पे पावर कितना है 4 है, तो इसको रूट्स को कैसे लिखोगे
z माइनस वन, z माइनस आई, z प्लस वन और z प्लस आई। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? स्कूल से लिख रहे ना उसको, समझा कि नहीं समझा? अब यहीं पे अगर ऐसा दिया हुआ है, ये है नोट, कौन सा था इसके पहले वाला नोट? कौन सा था? 4 था ना, तो ये नोट 5। अब इधर देखो z रेज टू n, पहले लिखो मत, z रेज टू n माइनस 1 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अब तुमको मालूम है इसके रूट्स कौन से 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, कहां तक? तो मतलब कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? z माइनस 1, z माइनस अल्फा, तो मतलब z रेज टू n माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 1, z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर। ये जर्नी कहां तक जाएगा? z माइनस अल्फा रेज टू, समझा? क्लियर हुआ ना? तो यहां पे z रेज टू n माइनस 1 का अपना काम हो गया, ये मुझे मालूम है, ठीक है? तो इसको याद रखते, तो इसको अगर हम लोग ने याद रखा, अब इसके बाद देखते हैं, ये एक चीज है। दूसरी चीज, तुम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था बाइनोमियल में, x रेज टू n प्लस y रेज टू n, या फिर x रेज टू n माइनस y रेज टू n। क्या होता है? x माइनस वाई, x रेज टू n माइनस 1 प्लस x रेज टू n माइनस 2 y रेज टू 1, x रेज टू n माइनस 3 y रेज टू 2। ये जर्नी लास्ट तक गई, कहां तक? y रेज टू कहां तक? n माइनस 1 तक। और ये फॉर्मूला तुमने स्कूल में किया है, कौन सा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब? एक्स माइनस वाई, एक्स रेज टू n माइनस 1, n 3 है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू n माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होएगा? 1, और y रेज टू 1 प्लस एक्स वाई प्लस y। अब यहां पे ये खत्म हो गया, लास्ट वाला टर्म कौन सा रहेगा? यही था ना, स्कूल में यही देखा था ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता था? एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से ये आया है, समझा? अभी अगर इस फॉर्मूला से ये आया है, तो मतलब इसके लिए भी मैं लगा सकता हूं ना, z रेज टू n माइनस 1 के लिए। तो z रेज टू n माइनस 1 को मैं इधर 1 रेज टू n लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये लिख सकता हूं ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो मतलब यहां पे इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? z माइनस 1, फिर z रेज टू क्या आएगा? n माइनस 1 प्लस z रेज टू n माइनस 2 1 रेज टू 1। बट 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, तो वो नहीं लिखेंगे। प्लस z रेज टू क्या रहेगा? n माइनस 3। ये जर्नी हमारी कहां तक गई? 1 रेज टू n माइनस 1। फर्क पड़ता है? नहीं, मैं उसको 1 करके लिखता हूं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 1 है, और ये मेरा इक्वेशन 2 है, ये वाला मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है? तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। z रेज टू n माइनस 1 रेज टू, चलो इसको n बोल दूं, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब मैं बोल सकता हूं ये और ये दोनों क्या है? सेम। तो मतलब इस टाइम पे मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? z माइनस 1, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 कर दोगे, z माइनस 1, z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर, ये जर्नी z माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू क्या कर दोगे? z माइनस 1, करेक्ट है? ये क्या हो गया तुम्हारा? z माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? z रेज टू n माइनस 1, z रेज टू n माइनस 2। ये जर्नी कहां तक गई? 1 तक। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। इसका मतलब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर, z रेज टू n माइनस 1, अरे यार, z माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू z रेज टू n माइनस 1, z रेज टू n माइनस 2, कहां तक? 1 तक। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस बोल सकता हूं ना। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? इधर तो कुछ भी डाउट है? क्लियर हुआ? अब यहां पे चलो पहले ये लिख लो, बाद में कुछ बोलता हूं। यहां तक इक्वेशन लिखो, ये और सॉल्व होगा। एक रिलेशन के लिए जा रहे हैं, एक डेरिवेशन के लिए जा रहे हैं। यहां पे 8 की जगह पे 6 लिखना, 6 जनरेट होगा ना हमेशा। 8 होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट 6 भी होगा ना, 6 भी होगा, 8 भी होगा, सब कुछ होगा,
है कि नहीं? 1 2 3 6 8 यानी 2 के सारे मल्टीपल्स होंगे, ऐसा कोई मिस नहीं होगा। इधर पे बस चेंज कर लेना, यहां पे 6 डाल देना 6। इसके पहले नोट 4 में यहां पे 8 की जगह पे ना 6 डालना, बस 8 की जगह पे 6 कर दो, यानी 8 भी होगा लेकिन 6 भी होगा, 6 मिसिंग नहीं होगा। नोट 4 में, ये नोट 4 में ये यहां पे लिखा है तुम लोग ने पहले से। नोट 4 नहीं लिखा है तुम लोग ने? एग्जाम्पल में भी 6 आएगा। हाँ 4 आएगा। मैं बताता हूं किसने किया ये। शी है डिसअपॉइंटेड, सुधर जा। चलो इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे देखो, पुट z, ये इक्वेशन तुमने यहां तक लिखा है ना, अब इसके आगे पुट z इक्वल्स टू 1, इधर देखो, अगर z इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो ये क्या होएगा? 1 माइनस अल्फा, क्या होएगा? 1 माइनस क्या होएगा? अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा क्यूब, 1 माइनस अल्फा रेज टू क्या होएगा? n माइनस 1, बराबर ना? अगर मैं z इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूं, और यहां पे अगर z इक्वल्स टू 1 पुट किया, 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल n टाइम्स, क्या हो जाएगा? n हो जाएगा ना? ये पार्ट समझा कि नहीं? अगर तुम यहां पे 1 पुट करते हो, अगर तुम 1 को 2 बार ऐड करते हो तो कितना आता है? 2। अगर 1 को 3 बार ऐड करते हो तो 3। अगर तुम 1 को n टाइम्स ऐड करते हो तो n। तो मतलब मेरा इधर भी आंसर क्या आएगा? n, बराबर ना? तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1 क्या हो जाएगा? n। अब तुम इसका जनरल टर्म बनाना चाहते हो, ठीक है? सबके बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए तुमको याद है ना, क्या यूज करते थे? पाई। कौन सा पाई? कैपिटल पाई ना, है कि नहीं? कैपिटल पाई। r इक्वल्स टू 1 से लेके किधर तक जा रहे? n माइनस 1 तक। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस क्या हो सकता है? अल्फा रेज टू r, इसका वैल्यू कितना रहेगा? n। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब अगर इसका हम लोग मॉड लेते हैं, मॉड, तो मुझे बताओ इसका मॉड क्या हो जाएगा? रुको, यहां पे तुम्हारे लिए एक स्टेप में और ऐड करता हूं, साथ में मत लिखो। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टिल रेज टू 1 माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? n। ठीक है, तो मतलब क्या लिख सकता हूं? मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टिल मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1 कितना हो जाएगा? n। अब इसको लिख दो, कैपिटल पाई r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। हाँ, अल्फा रेज टू r कितना हो जाएगा अपना? n, बराबर ना? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? इतना डन है? अरे चलो इस ये वाला भी ऐड करो, मेरे को और जगह चाहिए, काफी जगह चाहिए। क्लीन लिखो, थोड़ा एक एक लाइन छोड़ के लिखो, समझेगा? चिपक के लिखोगे तो कुछ भी नहीं समझेगा बाद में। रंगीन इंसान है विराज। है क्या बोला? नहीं तू उधर जा ही नहीं सकता क्षितिज। कार्तिक ना, कार्तिक। मैं वो ट्रेन में आ रहा था तो फिर लड़का लड़की, वो क्षितिज आने वाला है ना मिट्टी बाई का, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। चलो इधर देखो, यहाँ पे रुको। तुम्हारा अल्फा क्या होता है? अल्फा तुमने किसको अज्यूम किया था? e रेज़ टू आई 2 पाई बाय n ना, है कि नहीं? तो मतलब यहां पे इसको मैं पाई इक्वल टू r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1
1 माइनस ई रेस टू आई 2r पाई बाय n हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा अल्फा क्या था, ई रेस टू आई 2 पाई बाय n, करेक्ट है, यही तुम्हारा अल्फा था ना। तुमने इसके ऊपर पावर r लिए तो r अंदर मल्टीप्लाई नहीं होएगा क्या, होगा ना। अगर तुमने अल्फा रेस टू r कर दिया, तुम्हारा अल्फा ये था, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा r, तो ये r से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होएगा 1 माइनस ई रेस टू आई 2r पाई बाय n, करेक्ट है कि नहीं है। ये सब कुछ इक्वल टू क्या है, n है, ठीक है। ये समझा कि नहीं समझा क्या हुआ यहां पे, अल्फा तुमने ये अज्यूम किया था, ठीक है। तो ये लिख देता हूं, सिंस अल्फा इक्वल्स टू ई रेस टू आई 2 पाई बाय n, ये तुम्हारा अल्फा था, ठीक है। अब देखो 1 माइनस ई रेस टू आई थीटा मॉड में, 1 माइनस ई रेस टू आई थीटा मॉड में क्या होएगा, 1 माइनस, मैं इसको पहले कॉस के टर्म में लिखता हूं, क्या होएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बराबर ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, बट अपने को इसका मॉड निकालना है, ये a है ये b है, मॉड में क्या होता है अंडर रूट, क्या होता है इसका स्क्वायर, क्या होएगा 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, क्या होएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलो ओपन कर दो, कितना होने वाला है 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस क्या होएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होएगा साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा कॉस थीटा। ये पार्ट समझा, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होएगा 1, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा बचेगा, इसमें कॉमन क्या निकला 2, तो अंदर क्या आया कॉस थीटा। ये पार्ट समझा, इतना समझा। व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा, ये तुमको मालूम है क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री बैठे थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 जा 4, तो बाहर रूट क्या आएगा तो क्या निकलेगा 2, साइन स्क्वायर बाहर आया तो क्या आया साइन थीटा बाई 2, समझे ना। तो यानी 1 माइनस ई रेस टू आई थीटा इज व्हाट 2 साइन थीटा बाई 2, करेक्ट है ये। अगर तुमको ये समझा तो तुम्हारा इधर भी तो देखो थीटा यही है ना, तो अगर ये रूल इधर पे लगाओगे तो मतलब बेसिकली यहां पे क्या मिलने वाला है हम लोग को 2 साइन कितना आएगा 2 साइन थीटा मेरा ये है, तो 2r पाई बाय n डिवाइड बाय क्या होएगा 2, थीटा बाई 2 होता है ना, ये पूरा पार्ट तुम्हारा थीटा है, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो मतलब इक्वल टू ये क्या है n, तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूं मेरा आंसर यहां पे पहले क्या है r इक्वल टू 1 से लेके क्या है n माइनस 1 तक, समझे कि नहीं समझे। इसी का ये जो इधर पे जनरेट हुआ ना वही इधर पे लगाया है, समझा। तो मतलब इधर पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इधर जाऊंगा इसको कैसे लिखूं समेशन r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 साइन r पाई बाय n इक्वल टू क्या रहेगा n, समझे कि नहीं समझे। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्लियर हुआ ना। ये मैंने 1 माइनस ई रेस टू आई थीटा था उसका पहले डेरिवेशन दिखाया, ये बनता है ये बनता है, तो यही चीज इसमें रखनी है। तो 2 साइन थीटा बाई 2 r पाई बाय n डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो मतलब मेरा क्या आया 2 साइन r पाई बाय n इक्वल्स टू क्या आ गया n। अब समझा, समझा ये नहीं समझा, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन एक बार लास्ट में तुमको अगर ये इतना लगना बहुत हैवी है छोड़ देना, लास्ट में जो रिजल्ट रहेगा ना उसको याद रखना, लेकिन ट्राई करोगे लर्न करने का समझने का तो फिर आगे जाके इजी पड़ता है बहुत सारी चीजें। तो एक बार ये लिख लो, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है रिजल्ट अभी आएगा, अभी तक प्रूव हुआ ही नहीं है। ये स्टार्ट किधर से किया था z रेस टू n माइनस 1 के कितने रूट्स होते हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ये सब करके अल्फा रेस टू n माइनस 1, तुमने वो लिख दिया z रेस टू n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 z माइनस 1 z माइनस अल्फा ऐसे करके। दूसरा स्टेप तुम्हारा क्या था, तुमने क्या बोला अरे इधर पे तो एक और फॉर्मूला लगता है, कौन सा x रेस टू n माइनस y रेस टू n, मतलब बेसिकली कौन सा तुम्हें एग्जांपल दिया था x क्यूब माइनस y क्यूब, तो वही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया z रेस टू n माइनस 1 रेस टू n क्या होता है z माइनस 1 और वो पूरा फॉर्मूला,
ऊपर मेरे पास एक रिजल्ट है दूसरा, दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। z माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो z माइनस अल्फा स्क्वायर ये सब कुछ इक्वल टू क्या किया, इक्वेशन का किया ना, z रेज टू n माइनस वन वाला। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, पहले लिख लो, नेक्स्ट टाइम से इतना बड़े डेरिवेशन नहीं करना। बहुत हैवी जा रहा है क्या तुमको ये? तो लास्ट का रिजल्ट, हाँ चलिए, ये लिखा तुमने, ये वाला पार्ट रब कर दूं, ये जो 1 माइनस वाला, ठीक है। चलो इधर देखो, हो गया, ये लास्ट है। इधर देखो, पाई r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 टू साइन r पाई बाय n। इधर देखो, इधर पे आके रुके ना हम लोग। अब इसको अगर एक मिनट यहां पे देखो, ये जनरल टर्म है, इसको अगर एक्सपांड करोगे तो कैसे एक्सपांड होगा, 2 इंटू क्या रहेगा यहां पे साइन r, पहले क्या रखने का 1, तो क्या बनेगा पाई बाय n, फिर 2 इंटू कितना होएगा साइन, r की जगह पे क्या रखोगे 2, तो क्या होएगा 2 पाई बाय n। और ये चीज चलती रहेगी कब तक, 2 रेज टू क्या होएगा n माइनस 1, क्या होएगा यहां पे कितना जाएगा ये n माइनस 1 पाई बाय क्या होएगा n इक्वल्स टू क्या आया n। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? एक्सपांशन ऐसे ही होने वाला है ना। तुम्हें ये पार्ट समझा कि नहीं? सिर्फ इसको एक्सपांड किया है, ये जनरल टर्म में था उसको एक्सपांड किया है। यहां पे r का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे वो चीजें रख रहे हैं, r1 r2 ऐसे करके लास्ट वाला टर्म क्या है, r इक्वल्स टू क्या है n माइनस 1। 2 मल्टीप्लीकेशन में ना, तो 2 उतनी बार आएगा, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब एक मिनट यहां पे देखो, ये इतना बड़ा 2 तुम इधर देखने से अच्छा मैं अगर समझो ऊपर वाले पार्ट में ही हटा दूंगा, तो अगर यहां पे ही मैंने हटा लिया तो 2 को यहां पे बाहर निकालूंगा तो 2 रेज टू n माइनस 1 नहीं हो जाएगा। r इक्वल्स टू 1 टू कहां तक रहेगा n माइनस 1 साइन क्या रहेगा r पाई बाय n इक्वल टू क्या रहेगा n। तो मैं यहां से 2 हटा देता हूं, ठीक है, और ये तुम्हारा पूरा ब्रैकेट में जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में गया, और इसके बाहर क्या रहेगा 2 रेज टू क्या होगा n माइनस 1। समझा ये? तो अब ये 2 रेज टू n माइनस 1 को इधर भेजता हूं तो कितना होएगा n अपॉन 2 रेज टू क्या होएगा n माइनस 1। तो मतलब ये रहा, इसको लर्न करना है, साइन n पाई बाय n साइन 2 पाई बाय n साइन कितना लास्ट वाला n माइनस 1 पाई बाय n, कितना होएगा आंसर n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1। समझा ये? तो ये है, इसको लर्न करना है, ये वाला डेरिवेशन हम लोग ने किया पूरा। तो अगर तुमको लगता है कि मेरे को इतना डेरिवेशन के ऊपर काम नहीं करना है तो ये लर्न करो, साइन पाई बाय n साइन 2 पाई बाय n रे कहां तक जाएगा साइन n माइनस 1 पाई बाय n, फॉर्मूला क्या रहेगा n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1। मतलब इसका कोई एग्जांपल देखना है तो ये देखो, साइन अगर मैं पाई बाय 4 लिखूं, साइन 2 पाई बाय 4 लिखूं, ये कहां तक जाएगा साइन 3 पाई बाय 4 लिखूं, इसका आंसर क्या आएगा मेरे को बताओ। यहां पे n क्या है 4 अपॉन 2 रेज टू 4 माइनस 1 कितना आएगा 4 बाय 15। क्यों यहां पे 2 क्यों आएगा, क्या यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे फॉर्मूला छोड़, ये तेरा फॉर्मूला, यहां पे कहां पे 2 मल्टीप्लाइड है, कहां पे, वो पहले वाला था वो खत्म हो चुका है कब का, हम लोग ने इसको एक्सपांड किया ना। तुमको डेरिवेशन हैवी पड़ रहा है, ये लर्न करो, ये रिजल्ट, इसके लिए इतना मेहनत की हम लोग। साइन पाई बाय n साइन 2 पाई बाय n, आंसर क्या रहता है n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1। ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैंने गलती की, डायरेक्ट यही दिखाना चाहिए था ना। हाँ ये बोल रहे हो ना, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है ना, 2 रेज टू n माइनस 1 है ना, तो ये कितना होएगा 2 रेज टू 4 माइनस 1, 4 अपॉन 2 क्यूब 4 बाय 8
1/2। अरे हट, क्लियर है? नीचे देखने का ऊपर देखने का, ऊपर वाला एक कम होना चाहिए नीचे वाले से, ये लॉजिक है। चालू किधर से हो रहा है? 1 से π/4 से। 1 ऊपर है, नीचे 4 है, n है। ये जर्नी यहां पे एक कम रहना चाहिए हमेशा, नीचे 4 है तो ऊपर 3 होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला लग सकता है। तुमको समझना है पूरा डेरिवेशन क्या था? वापस से समझना है या नहीं समझना है? आधे लोगों की तो जान ही चली गई। कितने पेज में हुआ? 1.5 पेज में, 2 पेज में? चलो करते। ऊपर से बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं, अपने नोटबुक में देखना या फिर यहां पे देखना है। देखो चलो नोट 5 इधर देखो, 1 मिनट अभी देख लो, समझने का ट्राई करो। समझा तो अच्छी बात है, वरना लास्ट वाला फॉर्मूला तो लर्न करना ही है। z⁻n-1, इसके तुम्हें मालूम है रूट्स क्या क्या है, क्या क्या होते हैं? हाँ, अब स्कूल में हम लोग ने देखा है क्या कि जब रूट्स मिलते तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि x का रूट निकाल रहे तो x-1 x-2 ऐसे करके लिखते थे ना। तो यहाँ पे z⁻n का निकल रहा है, तो रूट सारे z के, तो क्या लिखोगे? z-1 z-α², कहां तक जा रहा है? n-1 तक। ठीक है, डन। लेकिन मेरे को एक और मालूम है क्या? x⁻n - y⁻n का फॉर्मूला भी होता है, वो चीज मैं यहां पे लगा सकता हूं। तो जो फॉर्मूला है वही चीज हम लोग ने नीचे लगा दी। ठीक है, z⁻n - 1⁻n ये फॉर्मूला लगा दिया। ये और ये दोनों ही किसके फॉर्मूला है? z⁻n - 1⁻n के। तो मतलब इसको और इसको मैं क्या कर सकता हूं? इक्वेट कर सकता हूं। ये दोनों को सेम करूंगा, इधर देख के मालूम पड़ रहा है z-1 z-1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। इसीलिए यहां पे क्या हो गया? ये जो z-1 z-α⁻n-1 है वो इसके इक्वल हो गया, ये जो z-1 के बाद के साथ। समझा? फिर यहां पे z का वैल्यू तुमने क्या पुट किया? 1। तुमने यहां पे 1 पुट किया तो तुमको क्या मिला? 1 - α² ठीक है। यहां पे n कैसे आया? क्योंकि z का वैल्यू 1 है ना, 1 को 2 बार ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, 3 बार करोगे तो 3, n बार करोगे तो n बराबर है। ये कर दिया। फिर तुमने इसको किस में डाला? मॉड में। तुमने मॉड में डाला, मॉड को स्प्लिट किया तो ऐसा दिख रहा है। इसका जनरल टर्म कैसे बनेगा? सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इसलिए क्या आएगा? कैपिटल पाई। आर का वैल्यू चालू किधर से हो रहा है? 1 से। किधर तक जा रहा है? n-1 तक। तो ये बड़े सी चीज को छोटे में कर दिया। समझा? अभी तुमको मालूम है अल्फा 1 - α⁻r है ना, है कि नहीं? अब अल्फा क्या रहता है? e⁻ क्या होता है? i थीटा, और थीटा तुम्हारा क्या होता था? 2π/n। तो इसलिए e⁻i यहां पे रेज टू पावर r था, तो r अंदर मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? 2r⁻n। अब ये तो ठीक है, अब इसका वैल्यू हमको पता है। कैसे पता है? 1 - mod ऑफ e⁻i थीटा क्या होता है? 2 sin θ/2। तो यानी 1 - e⁻i 2r⁻n क्या होगा? 2 sin 2r⁻n डिवाइड बाय क्या होगा? 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ 2 × sin r⁻n इक्वल्स टू क्या हो गया? n। मैं 2 को अगर इधर लेता हूं तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? रेज टू क्या हो जाएगा? n-1। अंदर पूरा टर्म वैसे ही है, अब बस इसको एक्सपांड किया, हो गया। एक्सपांड किया, इसको नीचे भेज दिए, n/2 रेज टू क्या हो गया? n-1। अब वो समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो अगर नहीं भी तो इसको याद रखो। देखो अब इसका सम करते हैं। क्वेश्चन देखो, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। इसका क्वेश्चन देखो कैसा होता है। साइन कौन सा लिया था? पहले कौन सा लिया था? क्या था? π/4 2π/4। साइन π/7, साइन 2π/7, ये सारी चीजें तुम्हारी कहां तक गई? साइन
6 पाई बाय 7। क्या रहेगा इसका आंसर? क्या रहेगा इसका आंसर? n कितना है? n 7। तो फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1। तो n मेरा 7 है, 7 अपॉन 2 रेज टू 7 माइनस 1 क्या होएगा? 7 अपॉन 2 रेज टू क्या होएगा? 6। हो गया। वैल्यू पुट करना एक कर दो। इधर देखो, ये होने के बाद इसी का ही क्वेश्चन, साइन पाई बाय 7 साइन 2 पाई बाय 7 इंटू साइन 3 पाई बाय 7, इसका वैल्यू क्या रहेगा? वो तो 6 पाई बाय 7 तक था, तो उसका आंसर क्या आया? 7 अपॉन 2 रेज टू 6। यहां पे तो क्या रहेगा इसका आंसर? यहां पे डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर वाला टर्म क्या होना चाहिए? नीचे वाले से एक कम। तो नीचे अगर 7 गया तो ऊपर कहां तक जाना चाहिए था? 6 तक। लेकिन ये जा रहा किधर तक है? 3 तक। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, साइन 6 पाई बाय 7 जो है, क्या इसको मैं साइन पाई माइनस पाई बाय 7 लिख सकता हूं? ये जो साइन 6 पाई बाय 7 है, क्या इसको मैं पाई माइनस पाई बाय 7 लिख सकता हूं? तुम अगर 7 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 7 पाई। व्हाट इज 7 पाई माइनस पाई? 6 पाई। तो मतलब 6 पाई बाय 7 को ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन पाई, पाई मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? तो मतलब नो चेंज, तो मतलब मैं इधर क्या कर दूंगा? साइन। ये तुम्हारा क्या हो गया? थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 7। मतलब साइन 6 पाई बाय 7 इज इक्वल टू व्हाट? साइन। समझाइए, समझाइए नहीं समझा? तो मतलब साइन 5 पाई बाय 7 जो है, यहां पे अगर लिखूं मैं साइन 5 पाई बाय 7, साइन 5 पाई बाय 7, इसको कैसे लिख सकते हो? साइन पाई माइनस कितना लिखने का? नहीं, 2 पाई बाय 7 ना, क्योंकि 7 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 7 पाई माइनस कितना होना चाहिए? 2, तभी तुम्हारा 5 पाई बाय 7 होएगा ना। तो मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है? 180। नो चेंज है, नो चेंज। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होएगा? साइन 2 पाई बाय 7। समझाइए? साइन अगर मैं तुमको ऐसे लिख के दूं तो साइन 4 पाई बाय 7 क्या हो सकता है? इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस कितना हो सकता है? 3 पाई बाय 7। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो मतलब कितना मिलेगा? साइन 3 पाई बाय 7 ही ना। तो अगर तुमको ये समझा तो मैं एक काम करता हूं, तो इधर ध्यान दो। तुमको रिलेशन समझ गया ना? 6 किसके बराबर होता है? पाई बाय 7 के। 5 किसके बराबर रहता है? 2 पाई बाय 7 के। और 4 किसके बराबर रहता है? 3 पाई बाय 7। तो तुमको ये मालूम है कि अगर तुम पाई बाय 7 से लेके साइन 6 पाई बाय 7 तक करोगे तो तुमको आंसर क्या मिलता है? 7 अपॉन 2 रेज टू क्या होता है? 6। ठीक है, तो इसका मतलब, लेकिन दिस इज इक्वल टू दिस ना, है कि नहीं? ये इसके बराबर है। तो मतलब यहां पे जितने भी टर्म्स है, ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। यहां पे इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर ना। तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे 2 पाई बाय 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? साइन 3 पाई बाय 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 7 अपॉन 2 रेज टू क्या होएगा? 6। करेक्ट है। लेकिन तुमको क्या निकालने का है? स्क्वायर नहीं निकालने का है, तुमको तो सिंगल टर्म होना चाहिए ना। तो 2 को तो पहले यहां पे क्या ले लोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मतलब क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 7 साइन 2 पाई बाय 7 और फिर क्या हो जाएगा? साइन 3 पाई बाय 7। इसको अगर रूट में लोगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट 7। और 2 रेज टू 6 को रूट में लोगे तो कितना होगा? 2 रेज टू 3, 8 क्या? इधर 6 है, रूट में लोगे तो ऐसे रहेगा 2 1 जा 2 3 जा, तो 2 रेज टू 3 ना। तू ही बोला 8। अच्छा तू डायरेक्टली फैन समझाइए। तो इधर पे पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7 और 3 पाई बाय 7 का वैल्यू क्या हो गया? रूट 7 बाई 2 रेज टू 3। तो वो क्या होता है? 8। कब से मैं बोल रहा था? चिन्ह में ध्यान दे। ठीक है, तो क्या होगा? रूट 7 बाई क्या होगा? 8। समझा रिलेशन कैसे होता है? चलो ये लिख लो। क्या कुछ नहीं समझा? कौन है वो?
किसको नहीं चाहिए तेरे को? किसको नहीं समझा? नहीं समझा तो बोलो। हाँ, कौन सा पार्ट नहीं समझा? ये इक्वल होने वाला। अरे कोई तो बोला ना नहीं समझा। किसने नहीं बोला? प्रीत ने। अरे नहीं समझा तो चलेगा, ऐसा थोड़ी कोई मारने वाले। एटलीस्ट समझेगा ना कौन सा पार्ट समझाना है। समझा? यही बोला ना ज़ैन। हाँ नहीं, ऊपर जाके पूछ, अगर ये थाईलैंड में निकालना रहेगा तो फिर क्या चार्जेस लगेंगे, और उधर पे मतलब कोई भी एटीएम से निकाल सकते हैं। हाँ चलो, फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट कौन है वो हंस रहा इतना गंदा? चलो करते अभी चिन्मय। चलो देखो, अभी हम लोग को इसका मालूम है क्या? 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये इक्वल टू क्या है? 0। तुम यहां पे नोटिस करो, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो रेशियो कितना आ रहा है? जेड स्क्वायर अपॉन जेड क्या होता है? जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर क्या होता है? जेड। बराबर ना, है कि नहीं? तो तुम्हारा ये पूरा टर्म किसमें? जीपी में। तुमको मालूम है सम ऑफ एन टर्म्स क्या रहता है? ए आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन, है कि नहीं? यहां पे ए तुम्हारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म वो क्या है? 1। कॉमन रेशियो क्या है? जेड। बराबर है, यहां पे एन कितने? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 3। क्या मजा कर रहे हो? कितने? 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने? एन इक्वल्स टू क्या है? 4। तो चलो ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, तो ये फॉर्मूला लिखते हैं आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो मतलब यहां पे s इक्वल्स टू a मेरे को मालूम है कितना है? 1 है, तो उसको रहने दो। r कितना है? z है। z रेज टू क्या है? 4 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा? z माइनस 1, है कि नहीं? तुम मुझे बताओ, अगर ये पूरे सम का, इसका पूरे का एडिशन कितना है? 0 है, तो मुझे बताओ क्या डिनोमिनेटर भी 0 हो सकता है? अगर देखो p अपॉन q है, ठीक है, इसका रेशियो इज इक्वल टू 0, तो तुम मुझे बताओ क्या होना चाहिए? p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0, या फिर लास्ट वाला क्या रहेगा? p नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। ये चार में से कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा? सेकेंड। तो p शुड बी इक्वल टू 0 बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जब भी तुम्हारा रेशियो p अपॉन q का 0 है, मतलब न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये पूरे सम का एडिशन 0 है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? z माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? 0। ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? z शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, 1 को छोड़ के इसके वैल्यू निकालने, मतलब बेसिकली तुमको किसको सॉल्व करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को, यानी z रेज टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 को। और इसको तो हम लोग ने सॉल्व किया था ना। कौन से रूट्स आए थे? 4 आए थे। कौन से थे? 1 i माइनस 1 और माइनस i। बट 1 तो हो नहीं सकता, तो अपना आंसर क्या है? सिंस z कैन नॉट बी इक्वल टू 1, देयरफॉर इसका रूट्स ही पूछा है ना, रूट्स कौन सा? देयरफॉर रूट्स आर कितना हो जाएगा? i माइनस 1 और माइनस i। समझा? ये क्लियर हुआ ना? कितना इजी है। क्लियर है? चलो ये लिख दो। प्रज्ञेश तू क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा बोलता है ना, इसलिए लोग नहीं आते। अच्छे से बहुत बोले इसको। वही ना, किस चीज का रिक्वेस्ट करेगा? हाँ, किस चीज का रिक्वेस्ट करेगा तू?
क्यों गर्ल को क्यों बुलाना तेरे को? मतलब वो ऐसा बता रहा था किसी और को नहीं किया, इसको कर रहे थे हम लोग सब। कब मैं नहीं हुआ इसमें? डेंजर एग्जाम्पल दिया, वही फंसने वाला था। हाँ प्रज्ञेश, क्यों नहीं आ रहे तू? क्या बोला? क्या अफ्रीका जाएंगे। गाँव जा रहा है। कौन है ये? अरे जूडो, इसको ना कुछ करना पड़ेगा, पैर वैर तोड़ के इसको लूडो खिलाओ। फिर प्रज्ञेश, बाकी सब लोग बोले, तू तो बता क्यों नहीं आ रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं कि मन नहीं है, कुछ तो मन में चल रहा है। मेरे को लोग ही पसंद नहीं, ये लोग घानेड़े। हाँ अच्छा, ये लोग के साथ ही घूमते हैं। बैड बैड इन्फ्लुएंस हो तुम लोग, ऐसा लग रहा है। चलो लिख लो फटफट। बैड इन्फ्लुएंस है वो। बोलो। बस ठीक। हाँ अच्छा ठीक है, चले चले। बाय। हाँ चले चले। हाँ ये लिखा ना, नेक्स्ट वाले सम पे जाए। इसका आंसर निकालोगे 1 + z + z² z³ z⁴ z⁴ वापस से तुम्हारा पहला टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है z, पूरा टर्म किसमें जीपी में, पूरे सम का एडिशन कितना है 0, r-1 हमको मालूम है 0 है, तो ये कितना हो गया z⁴n, n कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6, z⁴ अपॉन z-1 इक्वल टू क्या हो गया 0। बट तुम मुझे बताओ z-1 कैनॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर z कैनॉट बी इक्वल टू व्हाट 1। तो मतलब तुमको एक ही टर्म सॉल्व करना है ना, z-6 -1 इक्वल टू 0। अब इसको निकालने आता है ना, कैसे निकालोगे, तो z⁴ क्या कर दोगे 1, इसका कौन सा फॉर्म लिखोगे एक्सपोनेंशियल, वो क्या रहेगा e⁻i कितना रहेगा 0, उसमें क्या ऐड करोगे 2k पाई, तो यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा z⁻6 कितना होने वाला है e⁻i क्या हो जाएगा 2k पाई, बराबर ना, ये 2k पाई हो गया। तो z⁻6, तो z अभी रूट ले लोगे तो कितना आएगा e⁻i 2k पाई बाय कितना होगा 6। अब k का वैल्यू क्या पुट करने का 0 1 2 3 4 5। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो नेक्स्ट टाइम से तुम चाहो तो डायरेक्टली इधर से चालू कर सकते हो या तो इधर से। अब तो समझ गया ना, सेम ही चीज तो कर रहे कब से, तो डिवाइड बाय सीधा 6, 2k पाई अपॉन 6 z⁻6 होगा, तो वैल्यू पुट कर दो, वो तुम्हारे वैल्यूज हैं। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो चलो लिख दो, उसके रूट्स निकालो और उसको यूनिट सर्कल के ऊपर प्लॉट भी करो, दोनों करो। इसका रूट निकालो और इसका यूनिट सर्कल पे प्लॉट भी करो, मतलब k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अलग अलग। प्रदेश आ रहे कि नहीं? नहीं अरे यार सैड है यार, ये पढ़ाई करने बोलते, जब टेस्ट आते तो पढ़ा नहीं स्टार्टिंग में, अभी तेरे को बोल रहे मजे मस्ती में करने, तभी मजे मस्ती भी नहीं कर रहे। टाइम पे जो करने का तभी करने का। ये उम्र है मतलब क्या, ये उम्र तो पढ़ने की भी है, ये तो कभी नहीं बोला तू। ये उम्र तो बहुत सारी चीजों की हो रही है। भाई की उम्र निकल चुकी है। कौन बोला? वोटिंग करना वोटिंग करना
अरे चल, तू आएगा तो मैं आएगा, और नील आएगा तू। डेंटिस्ट को देखा है, तेरे को दांत निकालने नहीं, शिवम को जा देखा ह्यूमर। बहुत बोल रही है। सोनू सलाम शौर्य आ रहे ना, और कौन सा है जो तुम दोनों नहीं आ रहे ना, तेरा तो ऑपरेशन है। ऑपरेशन पोस्टपोन कर दिया, सर्जरी था ना, तो उसको ऑपरेशन ही बोलेंगे ना, बोल सकते हैं। तो अभी कब है तेरा? लेकिन तू आ रहा है ना, देख देख, सर्जरी था उसका, लाइफ और डेथ का सवाल था, लेकिन बंदे ने मानस रिजॉर्ट चूज किया। प्रायोरिटीज। सर्जरी छोड़ दिया, बताओ, छोटी मोटी बात है क्या? नहीं, किसके लिए? क्या मानुस है? फिर तू आ रहा है ना, वो आ रहा है तो मानुस हुआ है, मनुष्य हाँ? है। अथर्व, आज कॉल करवा, और ऐसा बोल थोड़ा जोर से बोल, नीचे आके। मौलिक सर को बोल, कॉल कर दो, उससे बात कर लो, या तो प्रीति मैम को। फिर सिडेल, तू आ रही है? तुम लोग गर्ल्स में क्या सभी लोग आ रहे हैं? एक दो ही लोग नहीं आ रहे ना, सिर्फ सब लोग आ रहे हैं? कौन नहीं आ रहे? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो जरा, मालूम पड़े। पोल और अरे सागरे और राठौड़। अच्छा, तुम लोग तो टिगड़ी हो ना, एक भी नहीं आएगा तो बाकी लोग नहीं जा रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं आ रहे? मम्मी ने नहीं बोला? गाँव जा रहे? किधर गाँव? किधर? सातारा। तू किसके गाँव जा रही है? तो तेरा गाँव किधर है? गुजरात? किधर गुजरात? हाँ, नवसारी पता है मेरे को। फिर आ रहा, फिर तो तू नहीं आएगी ना, कुछ नहीं कर सकता। तो तुम लोग दोनों में से कोई एक जन लेके जाओ इसको, या तो तू अपने गाँव लेके जा, तू नवसारी लेके जा। क्या है इसका रूट्स? क्या है सबसे पहला रूट? क्या है? 1। दूसरा क्या है? π/3 ना, π/3 है, हाँ π/3। तीसरा क्या है? 2 रखोगे तो कितना होएगा? 2π/3। हाँ, फिर Z4 कितना आ रहा है? पाई, e⁻i⁻. Z5 कितना आएगा? Z5 यानी 4 आएगा ना, तो 4 आएगा तो कितना आएगा? 2 4 8, 8π/6 मतलब कितना हो गया? 4π/3, e⁻i 4π/3। और लास्ट वाला नहीं है, लास्ट तो है ही नहीं ना, जीरो पुट किया ना, तो अरे हो गया ना 0। कितना आएगा इसका? e⁻i कितना आएगा? 5π/3। समझाइए? क्लियर हुआ? चलो इसको यूनिट सर्कल के ऊपर प्लॉट करते, सारे रूट्स को प्लॉट करते। गंदा हंसते। तुम मुझे बताओ, यहां पे 1 रूट लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, क्योंकि 1 लेने पे तो वापस से वो गड़बड़ होएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा 0/0। तो ये तो नहीं आने वाला, ये भाई तो बाहर निकल जाएंगे पार्टी में से, बाकी लोग आएंगे ना। तो
तो यहां पे पाई बाई थ्री कौन सा क्वाड्रेंट? पाई बाई थ्री मतलब कितना हो गया? 60। 60 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। तो यानी यहां पे क्या आएगा? Z2। ठीक है, Z2 अगर इतना है, 2 पाई बाई थ्री नेक्स्ट है, 2 पाई बाई थ्री मतलब कितना हो गया? 120। यानी ये इधर पे 60, एग्जैक्टली इधर पे क्या आएगा? 120, बराबर ना? इसके बाद क्या है? पाई। पाई है ना, तो पाई तो इधर ही रहेगा, करेक्ट है? तुम्हारा 1 इधर था, Z1 इक्वल्स टू 1, ये e रेस टू आई पाई बाई थ्री, इधर पे क्या था? e रेस टू आई कितना था? 2 पाई बाई थ्री, फिर इधर पे क्या है? e रेस टू आई पाई। क्या लगता है अभी नेक्स्ट वाला किधर पे आने वाला है? इधर पे आएगा, एग्जैक्टली इधर पे। कितना आने वाला है? 4 पाई बाई थ्री ना। 4 पाई बाई थ्री मतलब क्या हो गया? पाई बाई थ्री 60, 4 इंटू 60 कितना हो गया? 240। तो मतलब एग्जैक्टली इधर ही आने वाला है, ठीक है? e रेस टू आई कितना हो गया? 4 पाई बाई थ्री। नेक्स्ट वाला एग्जैक्टली इसका बनेगा, कितना है? 5 पाई बाई थ्री ना, तो ये इधर पे आएगा, e रेस टू आई कितना हो गया? 5 पाई बाई थ्री, क्योंकि पाई बाई थ्री 60 होता है, 5 इंटू 60 कितना हो गया? 300। 300 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। नोटिस कर रहे हो? समझा कि नहीं समझा? तो यहां पे जितने रूट्स है ना, ये देखो, ये वाला रूट है, इसका कॉन्जुगेट मेरे को बताओ, कॉन्जुगेट का रिफ्लेक्शन कौन सा एक्सिस पे होता है? एक्स एक्सिस, यानी रियल एक्सिस, बराबर ना? तो मतलब Z2 का ये क्या है? यहां पे ये जो तुम्हारा Z6 है, ये तुम्हारा Z6 क्या है? उसका क्या है? कॉन्जुगेट है, ठीक है? यहां पे e रेस टू आई 2 पाई बाई थ्री कौन था? Z3 का कॉन्जुगेट कौन है? 4 पाई बाई थ्री, वो कौन है? Z5। समझे ना? क्योंकि देखो एग्जैक्टली उधर ही है, वो नीचे ही है, तो मतलब वो उसका क्या है? कॉन्जुगेट है। और तुमको मालूम है कॉन्जुगेट हमेशा क्या होता है? रियल एक्सिस के थ्रू क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। याद आया? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? तो ये प्लॉट कर लेना, लिखा ये, चलो कर दे नेक्स्ट। सर्कल अच्छे से प्लॉट करो। हाँ, ये डॉट 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 प्लॉट करना, ये इसका कॉन्जुगेट है। खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए करो। Z2 बार कौन है? Z6। Z3 बार कौन है? Z5। फ्रॉम डायग्राम ऐसे बोल सकते हो। हो गया? चलो हो गया, लिख के। तुम लोग में डिसाइड हुआ कौन? 6 लोग आ रहे हैं, ग्रुप बना? ग्रुप बना है रूम्स के लिए? एक रूम में 6 लोग रहेंगे ना? 9 लोग। हम लोग को 3 लोगों को ऐड करना पड़ेगा ना? 6 लोग चाहिए। हम लोग 9 लोग। तो 3 और ऐड करोगे ना? किसको ऐड करोगे? जो आज ये हुआ लिख के? चलो ये लिखे हुआ ना? अब देखो
एक मिनट इधर देखो, मेरे को यहाँ पे Z1 रेस टू 1, Z2 रेस टू 1, Z3 रेस टू 1, Z4 रेस टू 1, फिर Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, Z4 रेस टू स्क्वायर, फिर Z1 क्यूब, Z2 क्यूब, Z3 क्यूब, Z4 क्यूब, फिर Z1 रेस टू 4, Z2 रेस टू 4, Z3 रेस टू 4 और Z4 रेस टू 4। इन सबका वैल्यू बता सकते हो क्या? जैसे पहले वाले का, ये तो डायरेक्टली बता सकते हो ना। 1 रेस टू 1 इज 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, i माइनस i क्या हो जाएगा? 0, मतलब इसका पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 0। ऐसे सेकंड वाले का 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1, i का स्क्वायर क्या रहेगा? -1, 1 माइनस 1 कैंसिल, -1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1, माइनस i का स्क्वायर क्या रहेगा? i स्क्वायर, बट व्हाट इज i स्क्वायर? -1, 1 माइनस 1 0, ये भी 0 हो गया। 1 का क्यूब क्या रहेगा? 1, -1 का क्यूब क्या रहेगा? -1, 1 माइनस 1 0, फिर i का क्यूब क्या रहेगा? माइनस i का क्यूब क्या रहेगा? प्लस i, बराबर ना? दोनों जन क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्या आएगा इसका आंसर? 0, बराबर है। तुम मेरे को इसका आंसर बता दो ना। चल पहले इसका आंसर निकाल, इसका एडिशन आएगा तभी जाके मामा भी रखेंगे उसके कि बाबा लकड़ी कीन सकते हैं। 1 रेस टू 4 इज व्हाट? 1, i रेस टू 4 इज व्हाट? i रेस टू 4, i रेस टू 4 मतलब क्या हो गया? i स्क्वायर का भी स्क्वायर, बट व्हाट इज i स्क्वायर? -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2, फिर Z3 रेस टू 4, Z3 कितना है? -1 रेस टू 4 क्या हो गया? 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3, फिर उसके बाद Z4 क्या है? -i रेस टू 4, व्हाट इज -i रेस टू 4? i रेस टू 4 ना, एंड व्हाट इज i रेस टू 4? 1, तो मतलब अपना आंसर क्या आया? 4। समझे ये? तो मतलब अभी इधर पे एक लास्ट चीज निकालना, Z1 रेस टू 8, Z2 रेस टू 8, Z3 रेस टू 8 और Z4 रेस टू 8, कितना आएगा इसका आंसर? दिखा इसका, बस इसका आंसर निकाल दो। इसका मैं लिखता हूं क्या पॉइंट है वो, कितना आ रहा है? 4। इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 4। तो मतलब बेसिकली क्या है कि यहां पे अगर Z1, Z2, Z3, Z4 मिल रहा है, और यहां पे अगर तुम पावर, ठीक है, पावर अगर n का मल्टीपल होगा, यानी टोटल कितने रूट्स हैं? 4 के मल्टीपल क्या होते हैं? 4, 8, 12, 16। तो अगर 4 रूट्स है और उसी का मल्टीपल, अरे वाह, अगर 4 रूट्स है, क्यों दिया है? कुछ नहीं करता ये, क्या करूं अभी इसका? ठीक है वो छोड़ो। तो 4 रूट्स है, तो 4 अगर रूट्स है, अगर उसके मल्टीपल का पावर रहेगा ना, तो आंसर क्या रहेगा? जो भी रहेगा n, जो भी एंड रहेगा वो उसका एंड आंसर रहेगा, क्योंकि यहां पे तुम्हारे 4 रूट्स थे। मालूम था मेरे को, मैं नहीं डरा। अब 4 रूट्स हैं, 4 के मल्टीपल्स तुमको मालूम है, ठीक है? कौन से थे? 4, 8, 12। इसलिए देखो तुम्हारा इसके पहले सारे आंसर क्या थे? 0, लेकिन जब यहां पे 4 रूट्स होते हैं और यहां पे मल्टीपल भी 4 का आया, तो क्या आ गया आंसर? 4। यहां पे 8 डाला तो भी आंसर क्या आया? 4। 12 डालोगे तो कितना आएगा? 4, लेकिन 10 डालोगे तो 0। समझे ना? क्लियर हुआ? तो मतलब अगर समझो मेरे पास 5 रूट होते तो 3Z4 प्लस Z5, इसका आंसर कब 5 होता और कब 0 होता? 0 होता जब 5 का मल्टीपल नहीं होता ना, है कि नहीं? तो जब यहां पे n इज नॉट इक्वल टू 5 के, या फिर जो भी पावर तुम लेने वाले हो, अगर समझो इसका पावर मैं ये p ले रहा हूं, इसका पावर अगर मैं p ले रहा हूं, तो इफ p इज नॉट इक्वल टू 5k,
फाइव के, ठीक है। यानी p मेरा 5 का मल्टीपल अगर नहीं है तब मेरा आंसर 0 है, लेकिन अगर वो p इज इक्वल टू 5k मतलब 5 का मल्टीपल अगर होगा तो आंसर क्या होगा 5। समझा ये? क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग लिखते हैं जो स्टेटमेंट है वो। z raised to n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके रूट्स कौन से होते हैं? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेज टू n माइनस 1, या फिर z1 प्लस z2 z3 रेज टू zn। मतलब इधर z3 रेज़ टू 3 देगा और ये z3 रेज़ टू 4 दिया, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर मतलब ये नहीं है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नहीं, हाँ अगर वो नहीं होता तो अगर रहेगा तो 0। 0, हाँ जितना n है वो डिसाइड करेगा। तो ये वो स्टेटमेंट है, ये वाला लिख लेना, z1 रेज टू p, z2 रेज टू p, zn रेज टू p, n if p is equal to nk, 0 if p is not equal to nk। इसका भी डेरिवेशन होता है बट वो जाने दो, ठीक है। तुम एग्जांपल से याद रखो, इजी पड़ेगा। ये आज के दिन का लास्ट पार्ट है। इसके रूट्स बता सकते हो, z क्यूब इक्वल्स टू 1, इसका रूट्स निकाल सकते हो z क्यूब इक्वल्स टू 1 का। ये वो है ना, तो डायरेक्टली बता दो कौन से रूट्स है इसके। 1 है, फिर क्या है? 2 1 है, निकालो एक बार। नहीं निकालो। एंगल कितना है? एंगल I0, e रेज टू I0 है, फिर e रेज टू I क्या है? 2 पाई बाई 3 है, और फिर क्या है? e रेज टू I 4 पाई बाई 3। तो ये इसके रूट्स है। तो Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो यही इसके रूट्स है ना। तो ये Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो मतलब अगर इसको cos में लिखना रहेगा तो कैसे रहेगा? cos 0 प्लस I sin 0, या फिर cos 2 पाई बाई 3 प्लस I sin 2 पाई बाई 3। फिर नेक्स्ट cos 4 पाई बाई 3 प्लस I sin कितना है? 4 पाई बाई 3। ये इसके 3 रूट्स हैं। ठीक है। अब ये तो 1 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। अब ओमेगा क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ क्या है? यूनिटी। यानी ये रूट है किसका? किसका रूट है? क्यूब रूट ऑफ किसका? यूनिटी का। यूनिटी मतलब क्या हो गया? 1, ठीक है। तो ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। यानी तुम इसमें से किसी का भी क्यूब करोगे तो हमेशा आंसर क्या आने वाला है? 1।
तो 1 का क्यूब तो क्या रहेगा 1। तुम चाहो तो इसका क्यूब करके देखो, इसका भी आंसर क्या आएगा 1। इसका भी क्यूब करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो ओमेगा इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगर जब तक तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में समझो ओमेगा दे दिया रहेगा, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो तुम खुद से ये अज्यूम मत करना कि ओमेगा का क्यूब क्या रहेगा 1। ये तुम अज्यूम, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है, ओमेगा देख लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, हाँ इसका क्यूब करोगे तो 1 मिलेगा, लेकिन मेंशन किया है क्या कहीं पे क्वेश्चन में ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? नहीं, तो तुम अज्यूम नहीं कर सकते। अगर दिया रहेगा तो ले लो, चलेगा, लेकिन जब तक नहीं बोले तब तक नहीं कर सकते। समझा ये? ठीक है, तो ये इधर तक लिखना, फिर उसका नोट लिखना चालू करेंगे। सिर्फ नोट करेंगे, एक एग्जांपल 2 एग्जांपल देंगे फिर। तो सबसे पहला नोट लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू व्हाट 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब क्या रहेगा तुम्हारा 1। इसी में नोट 2 क्या रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस सारे रूट्स का एडिशन कितना रहता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या रहेगा तुम्हारा 0। लिखा ये, इधर देखो ओमेगा रेज टू 3n, नोट 3 करो। देखो आई का जैसे करते थे, आई रेज टू 4 क्या होता था 1, है कि नहीं? हम लोग ने देखो लर्न किया था, आई रेज टू 1 क्या था 1, आई स्क्वायर कितना था -1, आई क्यूब कितना था -i, और आई रेज टू 4 कितना था 1। तो हम लोग ये बोल रहे थे ना कि अगर 4 का मल्टीपल रहेगा तो हमेशा आंसर क्या रहेगा 1। अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो अगर 3 का मल्टीपल रहेगा तो आंसर क्या रहेगा 1, है कि नहीं? क्योंकि ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा 3 का कुछ भी होने दो, 3 का मल्टीपल कोई भी होने दो, ओमेगा रेज टू 6 क्या रहेगा आंसर 1, ओमेगा रेज टू 12 आंसर क्या रहेगा 1। ठीक है, तो 3 का कुछ भी मल्टीपल आने दो। ओमेगा क्यूब 3n प्लस 1, यानी एक बच गया ना अपने पास, इसको कैसे लिखोगे ओमेगा 3n ओमेगा रेज टू 1। व्हाट इज 3n 1 इंटू ओमेगा, और फिर ओमेगा 3n प्लस 2 क्या रहेगा ओमेगा 3n इंटू ओमेगा रेज टू क्या रहेगा 2। अब ओमेगा 3n क्या है 1, ओमेगा रेज टू 2 आंसर रहेगा इसका ओमेगा स्क्वायर। समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये भी लिख दो, तो ओमेगा रेज टू 3n प्लस 1 इज ओमेगा एंड ओमेगा रेज टू 3n प्लस 2 इज ओमेगा स्क्वायर। ये वाला पार्ट आता है, फेवरेट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिट्स के लिए, जेई के लिए, वीआईटी के लिए, सीईटी के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। सीईटी में तो सिर्फ यही आता है, उनका फेवरेट यही रहता है। ये लिखा तुमने, क्वेश्चन कर दो। एक काम कर सकते हो क्या, नोट 4 में ये जो रूट्स है ना इसको यूनिट सर्कल पे प्लॉट कर सकते हो क्या? सिर्फ ये जो तुम्हें रूट्स मिले ना e रेज टू 0, e रेज टू 2π/3, 4π/3, इसको सिर्फ प्लॉट कर सकते हो? तो एक बार प्लॉट कर दो। तो सबसे पहले वाला तो 0 है, तो इधर ही रहेगा ना ओमेगा 1। दूसरा क्या था e रेज टू 2π/3, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है सेकेंड। यहां पे z1 देता हूं, इसको z2 दिया, और तीसरा रूट किधर था 4π/3। 4π/3 का मीनिंग क्या होता है 240, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, तो मतलब z3 तो इधर आएगा। तो मतलब अगर इसको देखें ऐसे बना के रखा है। अब तुम यहां पे नोटिस करो Z2 का रिफ्लेक्शन रियल एक्सिस पे कौन है Z3, Z2 तुम्हारा क्या था ओमेगा, Z3 तुम्हारा क्या है
ओमेगा स्क्वायर, मतलब मैं ये बोल सकता ना ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होएगा? ओमेगा। समझे ना? तो ये डायग्राम से हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम डायग्राम ओमेगा बार इज व्हाट? ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर का बार इज व्हाट? ओमेगा। ये किया तुमने? चलो ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद बंद करते हैं। इधर देखो, ओमेगा बार इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ना, ये तुमको ये रब कर दो चलेगा ना? तो ओमेगा बार इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, मैं ऊपर नीचे ना ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऊपर क्या बन जाएगा? ओमेगा क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा? ओमेगा। मेरे को पता ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1, तो मतलब क्या हो गया ये? दैट मीन्स ओमेगा बार इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन ओमेगा। और अब मेरे को बताओ ओमेगा स्क्वायर का बार क्या होता है? ओमेगा ना। मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करता हूं? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब। व्हाट इज ओमेगा क्यूब? 1। तो यानी ये क्या बन गया? 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। मतलब ओमेगा स्क्वायर का बार क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा बार क्या रहेगा? 1 अपॉन ओमेगा। बोल सकता हूं ये भी, समझे? तो ये भी पॉइंट डाल देना।